हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। तो आज हम बेसिक ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हिज, हर, देयर, इनका प्रयोग वाक्य में हम कैसे करें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो बेसिक ग्रामर का टॉपिक है ये फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक, और जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिनका बेस कमज़ोर है इंग्लिश का, वो भी इनको रिवाइज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज जो है वो इंग्लिश की वो बढ़ा सकते हैं, अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसमें हिज का होता है उसका, उसके, उसकी। इसका मेल के लिए प्रयोग होता है, और तो इसमें आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हर का प्रयोग, उसका, उसके, उसकी होता है इसका भी, लेकिन ये इसका फीमेल के लिए प्रयोग होता है, स्त्री जाति के लिए। हिज का पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। देयर, उनका, उनके, उनकी, इसका प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका जो प्लूरल होता है हिज, हर का, तो उनके लिए जो है हम देयर लगाते हैं। कई जहाँ एक साथ कई व्यक्ति या वस्तु या जो है फीमेल जाति के, हमने स्त्री जाति को दिखाना हो एक साथ बहुवचन में, तो उनके लिए प्रयोग होता है। तो रूल इसमें ये रहेगा, जैसे दिस दैट के साथ लगेगा, ये भी ऐसे ही जैसे पिछला माई, योर, आवर का प्रयोग बताया था हमने जो आपको दिस दैट के साथ, जैसे इज जो है, क्योंकि एक वचन है तो एक वचन जो अपने साथ वर्ब लेगा इज, हिज, हर लगाएं, उसके बाद देयर प्लस नाउन उसका प्रयोग होगा। इसी तरह दीज दोज के साथ आर लगाएं, और क्योंकि ये बहुवचन है दीज दोज, और इनके साथ बहुवचन ही हेल्प वर्ब लगेगी आर, और उसके बाद जो है हिज, हर, देयर प्लस नाउन लगाएं। जैसे दिस का मैंने बताया था, यह अर्थ होता है, दैट का वह होता है, दिस का प्लूरल हमारा होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और पास्ट टेंस में हम प्रयोग करेंगे, दिस दोज के साथ वर का प्रयोग हो जाएगा, और दिस दैट के साथ वाज का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं इन चीज़ों को। अब हम वाक्य बना के देख लेते हैं। वह उसकी पेटी है, दैट इज हिज। उसकी मैंने बताया था आपको, या ऊपर ही इसका, उसका, उसकी है, तो एक वचन में है तो वह उसकी है, तो उस वह के लिए दैट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दैट इज हिज बॉक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा ये है उसकी फ्रॉक है, दिस इज़ हर फ्रॉक। तो ये हो जाएगा, यह है मेरी गुड़िया है, दिस इज़ माई डॉल। जैसे मैंने शुरू में बताया था, दैट यहाँ जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद इज मेन वर्ब के रूप में यहाँ प्रयोग हो रही है, और हिज पोजेशन अपने अधिकार के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है, और बॉक्स उसका जो नाउन का प्रयोग किया गया है उसके लिए बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। शी यहाँ जो स्त्री जाति के लिए प्रयोग की गई है, और इज क्योंकि एक वचन है ये, शी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, ये एक वचन है, सब्जेक्ट इसमें वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ नाउन है। तो ये जो फॉर्मेट है सभी का, इनका माई, आवर, योर दिखाया था आपको, बताया था। और इज, अब ये जो है हिज, हर, देयर का है, इसमें भी यही है पैटर्न रहेगा। शी इज़ माई सिस्टर हो जाएगा। ये उनकी टोपियाँ हैं, वे, तो टोपियाँ कई हैं, तो दोज इसका वे, क्योंकि दीज का मैंने बताया था ये होता है, दोज का वे होता है, दोज आर देयर कैप्स। तो देर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुवचन में मैंने जैसे बताया था आपको, अगर बहुवचन में कोई भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, तो उनके साथ देर का प्रयोग करना है। वे उनकी कलमें हैं, दीज आर देयर पेन्स। तो ये हो जाएगा हमारा, वह मेरा चाचा है, मेरा, माई, देखो ही इज़ माई अंकल। यह उसका कोट है, दिस इज हिज कोट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। वह उसका पैमाना है, दैट इज़ हिज स्केल, मतलब जिससे हम पैमाइश करते हैं। वह मेरी गेंदें हैं, दोज आर माई बॉल्स। तो ये हो जाएगा। अब ट्रांसलेशन करना आप सभी ने, वैसे तो मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन आपकी जो बेसिक ग्रामर बुक है उसमें आपको जो है ये केवल वर्ड मीनिंग मिलेंगे, हिंदी मिलेगी। हिंदी से आपको ट्रांसलेट करके जो है प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी इंग्लिश जो स्ट्रॉन्ग हो पाएगी अच्छे से। ये है उनका बगीचा है, दिस इज़ देयर गार्डन। यह तुम्हारा हाथ है, दिस इज़ योर हैंड। वह तुम्हारी नाक है। आप पहले इनकी हिंदी लिखें और ख़ुद से बनाने के प्रयास करें। अगर कोई मिस्टेक होती है बाद में यहाँ से देखें आप। वह तुम्हारा बल्ला है, ये हमारी छतरियाँ हैं, ठीक है। ये तुम्हारे घोड़े हैं,
ये उनके मानचित्र हैं, तुम उसके पिता हो। तो ये सबसे पहले आप हिंदी में लिखें, फिर इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके खुद से प्रयास करें। अगर नहीं आपसे बनता है तो ही यहाँ से देखें, नहीं तो वर्ड मीनिंग आपके उसमें दिए हुए हैं तो उनसे बना के देखें, बन जाएगा आसानी से। जैसे ये बता रखा है मैंने, वह तुम्हारी नाक है, दैट इज़ योर नोज। वह तुम्हारा बल्ला है, दैट इज़ योर बैट। ये हमारी छतरियाँ है, दीज आर आवर अम्ब्रेलाज। ये तुम्हारे घोड़े हैं, दीज आर योर हॉर्सेज। वे उनके मानचित्र है, दोज आर देयर मैप्स। तुम उसके पिता हो, यू आर हिज या हर फादर। तो इस तरह से आपने करने, ये वे उसकी साड़ियाँ हैं, दोज आर हर साड़ीज़। यह उसका डेस्क है, दिस इज़ या हर डेस्क। तो इस तरह से आपने करने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।